स्टार्ट करें। अब हमने जो किया था एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका एक जो लेक्चर था हमने कर लिया था। ठीक है, उसमें काफी सारे पॉइंट हमने क्या कर लिए थे, क्लियर कर लिए थे। आज की क्लास में क्या कर देंगे, हम इसका एंड कर देंगे। तो वहां पे क्या किया था हमने, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की जितनी भी विधियां थी वो कर ली थी, और उसके जो रासायनिक गुण थे, 4 रासायनिक गुण हमने कर लिए थे। 5वां करेंगे अब। तो हम कौन से रासायनिक गुण कर रहे हैं इस टाइम पे, वो कर रहे हैं जो एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। ये रिएक्शन कौन सी चल रही है, जो एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है, और जो ओनली एल्डिहाइड देगा या कीटोन देगा, अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा, अब कराएंगे हम रिएक्शन नंबर 5। रिएक्शन नंबर 5 होगी हेलोजनों से। किससे कराएंगे हम, हेलोजनों से। और हेलोजनों से कराते हैं उसको बोलते हैं हेलोजनीकरण। क्या बोलते हैं, हेलोजनीकरण। अब यहाँ पे हेलोजनीकरण समझने से पहले एक चीज समझ लो, एक होता है अल्फा। अल्फा, जैसे आपने देखा होगा कि ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे ग्रेड मिलती है तो किसी को ग्रेड ए मिलती है, किसी को बी मिलती है, किसी को सी मिलती है, किसी को डी मिलती है। तो अगर ग्रेड के अकॉर्डिंग देखें तो एबीसीडी मिलती है, अगर नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो 1 2 3 4। तो ध्यान रखना, उसमें क्या है, एबीसीडी है, इसमें क्या है 1 2 3 है। किसी को अगर ए ग्रेड मिली है तो इसका मीन्स वो पहले नंबर पे, ठीक है। और एक होता है अल्फा बीटा गामा, इसमें भी यही सिस्टम है। क्या होगा, जिसका अल्फा होगा तो इसका मीन्स वो फर्स्ट नंबर पे, और बीटा होगा सेकंड नंबर पे, और गामा होगा तीसरे नंबर पे। तो सिस्टम सबका कहने का एक ही है। बात समझ आ रही है, चाहे उसको 1 बोलो 2 बोलो 3 बोलो, या उसे ए बोलो बी बोलो सी बोलो, या उसे अल्फा बोलो बीटा बोलो गामा बोलो, मतलब तो यही है, पहला दूसरा तीसरा। अब देखो यहाँ पे क्या हेलोजनीकरण जो करेंगे उसे पहले समझ लो। यहाँ पे अब चाहे क्या है, हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है ना। आपको पता है ग्रुप होते हैं, ये किसका ग्रुप है, एल्डिहाइड का ग्रुप है। इससे जो पहला सी जुड़ा होगा उसे क्या बोलोगे आप, अल्फा। क्योंकि चाहे से 1 बोल दो, चाहे से अल्फा बोल दो, चाहे से ए बोल दो, बात तो एक ही है ना, नंबर 1 से ही है। अब क्या होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा, चाहे उसे क्या बोल दो, चाहे उसे 2 नंबर दे दो, चाहे उसे बीटा नंबर दे दो, चाहे उसे वी दे दो। बात तो समझ रहे, मतलब इनका एक ही होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे मतलब होता है जो अल्फा सी होता है उससे जुड़ा एच भी कैसा होगा, अल्फा ही तो एच होगा। सोचो इंसान का बच्चा क्या होगा, इंसान होगा, जानवर का बच्चा क्या होगा, जानवर होगा। तो जब सी उसका अल्फा है तो उसका जुड़ा हाइड्रोजन भी क्या होगा, अल्फा होगा, सी बात है। तो क्या होगा यहाँ पे जो जुड़े एच होंगे वो उसे क्या बोलोगे आप, अल्फा एच। क्या ये तो समझ आ गया ना 1 2 3 का सिस्टम। तो यहाँ पे जितने भी जुड़े एच होंगे वो उसे क्या बोलोगे आप, अल्फा एच। ये हेलोजनीकरण जो एल्डिहाइड कीटोन का है वो अल्फा एच पे डिपेंड है, तभी आपको समझाना पड़ेगा पहले अल्फा एच क्या हो जाएगा। समझ में आ गया ना। जो ग्रुप से जुड़ा पहला सी क्या है, ग्रुप से जुड़ा जैसे वहां पे समझा था ना हमने, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री, समझा था। तो उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट डिग्री में क्या था, एक जुड़ा था ना, जिससे वो जुड़ा था ग्रुप, उससे एक जुड़ा था, वहां पे इसके अकॉर्डिंग समझा था। यहाँ पे क्या समझ रहा है, यहाँ पे यही समझ रहा है। देखो ग्रुप से जो पहला सी है वो, और ग्रुप से जुड़ा दूसरा सी जो है बीटा। बात क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हेलोजनीकरण आप कराओगे, क्या कराओगे, हेलोजनीकरण कराओगे आप, जैसे एल्डिहाइड से करा दो, कीटोन से करा दो, ये हो गया। क्या करा रहे हैं, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण का मीन्स आपको पता है हेलोजन से क्रिया करानी होती है। पॉइंट तो क्लियर है ना। जैसे वहां पे डिग्री निकालना सीखा था, याद है ना, कि ग्रुप जिस सी से जुड़ा है उससे कितने सी जुड़े हैं वो डिग्री डिसाइड करता। अगर जिससे ग्रुप जुड़ा है उस सी से एक जुड़ा था तो फर्स्ट, उस सी से 2 जुड़े थे तो सेकंड, उससे 3 जुड़े थे तो थर्ड। वहां पे इसके अकॉर्डिंग देख रहे थे। यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे देखना है कि ग्रुप से जो पहला सी जुड़ा है वो अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। शायद क्लियर हो गया होगा। हेलोजनीकरण आपको पता है हेलोजन से क्रिया, हेलोजन से के मींस किसी भी हेलोजन से करा दो। और आपको मैंने बोला है मोस्टली हम किससे कराते हैं, क्लोरीन Cl2 से कराते हैं। किससे कराते हैं, Cl2 से। अब देखो क्या होगा, जब हम इसका हेलोजनीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं, हेलोजनीकरण, और किसमें कराते हैं, SbCl2 में कराते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो अल्फा एच होंगे क्या होंगे, इसके जो अल्फा एच होंगे वो क्या होगा, ये जो क्लोरीन का परमाणु होगा उसे क्या करा देगा, हटा देगा। नहीं बात समझ आई। देखो यहाँ पे क्या है भाई, हमें पता है इस चीज से कितने एच जुड़े, इस चीज से 3 एच जुड़े, ठीक है ना। और ये हमारे पास इस तरह से ये ग्रुप है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इससे जुड़ा ये पहला सी है तो इसे क्या बोलोगे आप, और इससे जुड़े जो 3 एच हैं क्या बोलोगे, अल्फा एच। भाई अल्फा सी से जुड़े हैं तो अल्फा एच ही तो बोलोगे ना। अब यहाँ पे जब हम कराते हैं Cl से क्रिया तो आपको पता है ये टूटेगा, अरे 2 Cl हैं, दोनों Cl क्या होंगे, ऐसे करके बॉन्ड से जुड़े होंगे, ये टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये होता है कि
यहाँ पे देखो इस चीज से 3 H जुड़े हैं, तो यहाँ पे जो Cl परमाणु होगा ना, इनका प्रतिस्थापन कर देगा, और प्रतिस्थापन आप जानते हैं, हाइड्रोजन यहाँ से हटा देगा और हाइड्रोजन भी जाएगा, Cl क्या होगा, खुद लग जाएगा, तो तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और 3 Cl यहाँ पे लग जाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको मैंने ये भी बोला जिसे रिमूव कराते हो वो भी अकेला नहीं जाता है, वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ परमाणु के साथ जुड़ के जाता है। तो क्या होगा, यहाँ से तीनों H क्या होंगे, ये तीनों H, यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से बॉन्ड टूटा, जब बॉन्ड टूट गया तो ये C क्या हो गया, ये C क्या हो गया, अरे ये C खाली हो गया, इस तरह से खाली हो गया ना, क्योंकि तीनों हट गए। अब क्या होगा, यहाँ से प्लस माइनस आपको पता है, सी बात है, तो यहाँ पे क्या कर दो, इसे प्लस में कर दो, इसे माइनस में, इसे प्लस में, इसे माइनस में, और इसे प्लस में, इसे माइनस में। यहाँ पे भी ऐसे करोगे आप, तो Cl क्या होगा, एक Cl माइनस में और एक Cl प्लस में, कोई दिक्कत। अब तुम्हें पता है माइनस वाले Cl क्या होंगे, माइनस वाले Cl क्या होंगे, H को लेकर Cl बना लेंगे, तो 3 यहाँ पे प्लस H है, तो 3 Cl लेके क्या बना लेंगे, 3 HCl, मतलब 3 HCl निकल गया। अब यहाँ पे जो हमारा C पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या होंगे, 3 माइनस है ना, तो तीनों प्लस के Cl यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। कीटोन भी ऐसी रिएक्शन ही करता है, कीटोन से भी क्या करोगे आप, अल्फा निकाल दोगे। अब देखो यहाँ पे कीटोन होगा, यहाँ पे क्या होगा, कीटोन होगा इस तरह से, ये है ना, बिल्कुल आप सेम करा रहे हो, क्योंकि ये जो रिएक्शन हम करा रहे हैं दोनों देते हैं, बिल्कुल ये भी सेम है। तो क्या करोगे, यहाँ पे जितने भी अल्फा H है वो क्या कर दोगे, रिमूव, अब तो बताने की जरूरत नहीं है, तो सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, और इसे कैसे लिख सकते हो, ये तो पता है ना आपको, अरे C है और C से क्या जुड़े हैं, 3Cl, तो क्या हो गया, CCl3 और CHO, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी क्या होगा, इस अल्फा, ये जो है हमारा अल्फा C से क्या हटा दो, तीनों H हटा दो, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा CCl3, क्योंकि 3 H हट के यहाँ पे 3 Cl लग जाएंगे, और यहाँ पे हमारा क्या है CO, और यहाँ पे क्या है CH3, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब ये तो है नॉर्मल सी, नॉर्मल, अगर थोड़ा मान लिया कि यहाँ पे क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल्डिहाइड दे दिया उसने, तो 3C वाला, तो उसे भी तो पता होना चाहिए, कंफ्यूज, और हमारे डाउट तो वही क्लियर करेगा। देखो कैसे, यहाँ पे लिया हमने क्या, CH3, CH2 और CHO। मैं ग्रुप को खोल के ऐसे नहीं लिखता हूँ, आपको पता है क्यों, बताओ, क्योंकि इससे पता चलेगा कहाँ से कौन जुड़ा है। आप भी रिएक्शन ऐसे कराया करो, बिल्कुल ऐसे करके, अलग अलग करके, कहाँ से कौन कैसे जुड़ा है एक बार में समझ में आ जाएगा, वरना ऐसे कराओ कभी जिंदगी में समझ में नहीं आने का। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे डाउट आता है कि अब किससे हटाए H, तो आपको पता है यहाँ पे नॉर्मल आपको डिसाइड करना है कि कौन सा C है और ये कौन सा C है। अब क्या है, इससे हटेंगे H नहीं ना, तो ये 3 H ये तो ऐसे रहेंगे, हटते किसके ओनली, अल्फा के, तो यहाँ से क्या आएंगे, दो H और 2 Cl, बस छुट्टी, ठीक है ना। यहाँ से क्या होंगे, 2 H हट जाएंगे, 2 Cl आ जाएंगे, लेकिन क्या होगा, जो बीटा या गामा वाला होता है उससे कोई भी मतलब नहीं होगा, वो क्या होगा, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, CH3 का CH3 ही रहेगा। यहाँ से 2 H हट के क्या लग जाएंगे, 2 Cl लग जाएंगे, तो CCl2, और क्या होगा हमारा CHO, ऐसे ही लिख जाएगा। अब आप शायद समझ में आ गया होगा, अब आप कर लोगे इसे, ठीक है, नोट करो। अब ये रिएक्शन हमने कितनी कर ली, 5 रिएक्शन कर ली, अब 6 करेंगे। देखो 6 रिएक्शन क्या होगी, सी बात है, 6 रिएक्शन हमारी कौन सी है, हाइड्रोजन साइनाइड से। आप जानते हैं हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड आपको पता है H, हाइड्रोजन H हो गया और साइनाइड Cl हो गया। इसीलिए मैंने बोला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना नेमिंग के और बिना बॉन्ड की नॉलेज के कभी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ही तोड़ना है। यहाँ पे हो गया, हम किससे करा दो, एल्डिहाइड से करा दो या कीटोन से। अभी तो वही रिएक्शन कर रहे हैं ना जो दोनों दे रहे हैं, एल्डिहाइड भी दे रहा है, कीटोन भी दे रहा है। अब क्या होगा, चाहे हम किससे करा दे, एल्डिहाइड से, कोई से भी एल्डिहाइड ले लो, सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। आर की टर्म्स में ले लो या किसकी टर्म्स में ले लो, CH3 की टर्म्स में ले लो। आर की टर्म्स में भी सिखा दिया मैंने और इसकी टर्म्स में भी सिखा दिया, अब मैं किसी को भी ले लो, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे ऐसे होगा, ये होगा। अब देखो मैंने बोला क्यों अधूरा है, क्योंकि SCN का अगर हम क्या निकाले, स्ट्रक्चर निकालें, तो आपको पता है ऐसी तो होगा H और सिंगल बॉन्ड के साथ CN से जुड़ा होगा ना। आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ बिना बॉन्डिंग के तो बॉन्ड ब्रेकिंग के नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है, बताओ रिएक्शन कौन सी होगी, देख के पता चल रहा है ना, डबल बॉन्ड दिख रहा है ना। सबसे पहले तो आपको पता है कि मोस्टली 99% कौन रिएक्शन करता है, कार्बन चेन तो ऐसी रहती है, ग्रुप करता है। अब आपको दूसरी बात ये पता है कि अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, योग होगी,
और अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्रतिस्थापन होगी, इतनी सीधी बात है, इसी पे ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है। ये हो गया, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद आपको पता ओ पे क्या जाएगा, माइनस, सी पे क्या जाएगा, प्लस। जब सी पे ये जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3। अब देखो डबल बॉन्ड था सी और ओ के बीच, तो क्या हो गया, इस पे सिंगल हो गया। अब आपको पता है सिंगल हो गया, एक टूट गया ना, सी पे आया प्लस। अब HCN को तोड़ोगे आप, HCN को तोड़ोगे तो क्या हो गया, H प्लस, और CN क्या हो गया, माइनस। आपको पता है प्लस वाला कहां पे ऐड होगा, माइनस वाले पे, तो कहां पे लग जाएगा, O पे। और यहाँ पे ये कहां पे लग जाएगा, कहां पे लग जाएगा, CN। कोई दिक्कत इस पे नहीं, बिल्कुल सिंपल है, राइट। अब देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे रिएक्शन नंबर 7। अब यहां पे करने वाले हैं हम, आप करेंगे किससे, रिएक्शन नंबर 7 करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। किससे करानी है, अभिकर्मक से। आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को, आप जानते हैं ना क्या होता है। मैंने बोला दोनों चीज, अब तो मैंने आपको दोनों चीजें सिखा दी, दोनों सिखा दी ना, चाहे आर की टर्म्स में कर लो, चाहे एक्स की टर्म्स में कर लो, चाहे आप कार्बन चेन की और हैलाइड की डायरेक्ट लगा के ClVl कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या होगा, एक तो आपको पता है इस टर्म्स में लिखते हैं हम, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को ऐसे लिखते हो ना, और अगर इसको किस में लिखना चाहो, किसमें, कार्बन चेन लगा के और हैलाइड लगा के, तो आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे कौन सा, जिसका आपको मर्जी करे वो लगा सकते हो नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, आर के CH3 और Mg हो गया, और हैलाइड Cl लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी बात है, मैं आर के टर्म्स में मैंने बता दी, अब कुछ आपको वैसे टर्म्स में करा रही हूँ चेन के टर्म्स में। तो यहाँ पे क्या है, ये हो गया, ठीक है। क्या ले लिया हमने, एसिटाल्डिहाइड। और आपको पता है ये तो यूज होते हैं, आपने देखा होगा फार्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, और मोस्टली कौन सा यूज होता है, एसिटिक अम्ल यूज होता है, और फार्मिक अम्ल यूज होता है, और एसीटोन होता है, CH3COCH3। देखो यहाँ पे, तो क्या कराओगे आप, इससे कराओगे, तो किससे करा दो। अरे ये तो पक्का क्लियर है ना आप, कि हमारा आर और कार्बन चेन और हैलाइड में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लगा सकते हो, सीख गए, क्योंकि अपनों ने कई चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आपको। यहाँ पे देखिए आप, अब आपको पता है क्या होगा, सी बात है, ये अभिकर्मक किस पे अटैक करता है, ग्रुप पे। और आपको पता है अगर डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, योग होता है। और अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो प्रतिस्थापन होता है। यहाँ पे कैसा बॉन्ड दिख रहा है आपको, डबल, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, टूटेगा तो दो है, एक रह जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, इस पे ये EN है, आपको EN मैंने लिखा दिया, ये हो गया। ब्रेक होके क्या बन जाएगा भाई, आपको पता है सिंगल रह जाएगा ना, CH3 तो अपना ऐसे ही चल रहा है। और आपको पता है डबल बॉन्ड था, क्या रह गया, सिंगल रह गया। अब इस पे क्या आ गया, प्लस, और इस पे माइनस, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, यहां से आपको पता है ये ग्रिग्नार्ड, आप जब तोड़ते हो तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड कहां से टूटता है हमेशा, ग्रिग्नार्ड आपको पता है Mg के पास से टूटता है। मतलब ग्रिग्नार्ड जब भी टूटता है यहाँ पे आपको पता है कार्बन चैन R और Mg इनके बीच से ही टूटता है। आप कितनी बार तोड़ चुके हैं, यहीं से टूटता है क्योंकि Mg के पास से टूटता है। अब यहाँ पे जब ये टूटेगा तो सीधी बात है क्या होगा, आपको पता है धातु काय में जाती है हमेशा, और अगर एक प्लस में चला गया तो दूसरा खुद डिसाइड हो जाता है, माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना आपके पास, CH3 अपना माइनस हो गया, और MgCl अपना क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आपको क्लियर बताइए माइनस वाला कहाँ पे अटैच होगा, प्लस पे, और प्लस वाला माइनस पे, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। देखो इस प्लस वाले से माइनस वाला, तो इस चीज से क्या जुड़ जाएगा, CH3, राइट। और ये MgCl किससे जुड़ेगा, माइनस वाले से, MgCl, और H अपना ऐसे ही चल रहा है पहले से। अब देखो क्या होगा इसके बाद, ये क्या बना, अजीब बना, ये तो कोई प्रोडक्ट थोड़ी है। मैंने बोला जब तक रिएक्शन आप नहीं रोकेंगे जब तक मेन प्रोडक्ट नहीं बन जाते हो। मेन प्रोडक्ट आप जानते हैं, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, एमीन है, एस्टर है, यही तो मैन है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, हम क्या कराते हैं फिर, जल से कराते हैं। जल आपको पता है काय में टूटता है, H प्लस और OH माइनस। अब पता है आपको फिर से ये यहीं से टूटने वाला है, तो Mg फिर से काय में जाएगा, और ये O माइनस। अब आपको पता है ये प्लस वाला इसके माइनस से जुड़ जाएगा, जब माइनस से जुड़ेगा तो क्या बनेगा भाई, CH3C, ये तो चल ही रहा अपना, और H ये तो ऐसी कैसी है ना, H तो ऐसे कैसी है, यहाँ से ये टूटा तो वही तो बचा ना यहाँ पे। अब आपको पता है ये प्लस वाला माइनस पे अटैच हो जाएगा, वो H हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे ये O माइनस किससे जुड़ जाएगा, Mg से, तो क्या हो जाएगा, O Mg और Cl। शायद आपको समझ आ गई होगी, दोनों रिएक्शन समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब करेंगे हम क्या, एल्डोल संघनन, ठीक है। एल्डोल संघनन थोड़ा क्या है, रिएक्शन बड़ी है, उसको समझाना पड़ेगा ज्यादा,
तो यहाँ पे ना इनको नोट कर लो पहले। अब देखो इस चैप्टर की जो रिएक्शन है ये एल्डोल संघनन, ठीक है, ये क्रॉस एल्डोल संघनन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो हम करने वाले हैं इनको, इन्हें ध्यान से समझ लो। और नेम रिएक्शन आपको पता है वैसे भी क्या है, इंपॉर्टेंट ही है। हम करने वाले हैं एल्डोल संघनन, एल डॉल संघनन, संघनन। अब आपको पता संघनन का मीन संग होना, जुड़ना, तो यहाँ पे जुड़ेंगे, सी सी बात है। क्या जुड़ेंगे, कुछ ना कुछ जुड़ेगा, वो देखा जाएगा क्या जुड़ेगा, सी सी बात है। तो यहाँ पे एल्डोल संघनन में क्या होगा, एल्डोल संघनन में ऐसा हो सकता है कि या तो जुड़ने के लिए दो तो होनी चाहिए, सी सी बात है, या तो दोनों एल्डिहाइड होंगे, या दोनों कीटोन होंगे, या एक एल्डिहाइड कीटोन, मतलब कोई भी बॉन्डेशन नहीं है, दो जुड़ना है, या तो दोनों एल्डिहाइड हो, सेम हो एल्डिहाइड, जैसे एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रोपेनल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मीन्स कोई भी हो, लेकिन शर्त यह है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन का मीन्स समझ रहे हो। अब आप सोचो कि ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या है हमारे पास, क्या ये एल्डोल संघनन देगा, क्योंकि एल्डोल संघनन वो ही देते हैं कि कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम, कम से कम क्या होना चाहिए, एक अल्फा एच होना चाहिए। बात समझ आ रही है, कौन देगा कि कम से कम उस पे अल्फा, एक अल्फा एच होना चाहिए, वही दे सकता है, वरना जिस पे नहीं होगा नहीं देगा। तो तुम्हें पता है, अभी निकालना सीखा आपने, ये तो हो गया ग्रुप, इस पे अल्फा एच है कि नहीं है, अरे नहीं है, इस पे तो अल्फा सी नहीं है, अरे अल्फा सी होगी जब उसके क्या होंगे, उसके जनक होंगे तो ही तो संतान होगी, मतलब माँ बाप होंगे तभी तो औलाद होगी ना उसकी। अब सी नहीं है यहाँ पे, सी से जुड़ा एच ही तो होता है ना अल्फा एच, जब अल्फा सी नहीं है तो अल्फा एच भी नहीं है, तो ये नहीं देगा। बात क्लियर है, अगर अल्फा एच नहीं होगा तो नहीं देगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, क्योंकि ये दोनों देते हैं रिएक्शन, एल्डिहाइड भी, क्योंकि अपन लोगों को पता है, आपको पता है ना कि हम दोनों की रिएक्शन कर रहे हैं जो दोनों देते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत, आप देखो करा दो। अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पे लेते हैं हम दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार का मीन समझ रहे हो, एक तो प्रबल होते हैं एक दुर्बल होते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे हमने क्या ले लिया, एसिटाल्डिहाइड। जब हम सैम लेते हैं, जब क्या लेते हैं हम सैम, तो उसे बोलते हैं हम खाली एल्डोल संघनन, और जब डिफरेंट लेते हैं तो क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस, क्रॉस आपको पता है ना, डिफरेंट के बीच, बायो में पढ़ा है ना, डिफरेंट के बीच क्या कराते हैं, डिफरेंट के बीच जब हम नई पीढ़ी बनाते हैं या जाति उत्पन्न करते हैं तभी तो कराते हैं, डिफरेंट के बीच उसे क्रॉस बोलते हैं, तो क्रॉस का मीन्स डिफरेंट हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ये दोनों सेम है, ये भी क्या है एसिटाल्डिहाइड, और लेकिन आपको पता है योग कराना तो दो तो लेने पड़ेंगे, अब दो सेम या डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर सेम होंगे तो क्या बोलेंगे, डिफरेंट होंगे तब क्या बोलेंगे, वो देखो दोनों सेम है ना, तो इसे बोलेंगे एल्डोल संघनन। क्या बोलेंगे, चाहे दोनों हमारे क्या है एल्डिहाइड है सेम, चाहे दोनों कीटोन सेम है, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। दुर्बल क्षार ले लेंगे, जैसे हमारे पास BaOH का हॉल्ट वाइज है, ये दुर्बल है, सीधी बात है। और अगर हम यहाँ पे प्रबल भी लेना चाहो, प्रबल भी लेना चाहो, जैसे आपको पता है NaOH क्या है, प्रबल है, NaOH प्रबल है, लेकिन अगर ये तनु ले लिया, तनु ले लिया का मीन्स बहुत पतला ले लिया, तो अरे दुर्बल ही तो, फिर तो बहुत कमजोर हो जाएगा ना, ये पानी ज्यादा होगा इसमें, और ये कम होगा तो दुर्बल हो जाएगा। लेकिन आप फोकस रखना, आप तो यही ले लेना, ठीक सी बात है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप ज्यादा इस पर फोकस देना मत। ये हो गया। अब होता है कैसे, देखो होता है ऐसे, तो क्यों एच चाहिए, वह एच इसलिए चाहिए, ये आगे वाला है ना, तो आपको पता है इसका स्ट्रक्चर समझ लेना कैसे कैसे होता है अच्छे से। एच एच एच, तीन एच है, ये ऐसे, ये ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे देखो, अब होता है ऐसे कि यहां से ये बॉन्ड टूटता है, आपको पता है एक दूसरे पे योग होता है इसका। अब आपको पता है यहाँ पे दो क्या होते हैं, संघनन हो रहा है, और संघनन का मीन्स आपको अच्छे से पता है, संघनन का मीन्स होता है योग होना, और योग में क्या करते हैं, दोनों को जुड़ना है। अब किस तरह से जुड़ते हैं वही देखने वाले हैं। तो आगे वाला जो होता है ना, आगे वाला जो होता है ये, इसका जो अल्फा सी होता है उस पे जुड़े क्या होते हैं, अल्फा एच होते हैं। तो यहां से एक अल्फा एच टूटेगा, क्या होगा, अल्फा एच टूटेगा, इसका मीन्स ये हो गया, ये पूरा जो परमाणु है वो यहाँ पे आके योग करेगा। आपको ये तो दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड योग होगा। अब देखो योग कैसे होगा, ये क्या होगा, यहां से टूटेगा, टूट गया ना, टूटने के बाद क्या होगा, आपको पता है इस पे क्या जाएगा, माइनस जाएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा क्या टूटता है, प्लस में। और अगर एक पता चल गया आपको, पता है कि ये इसमें, तो दूसरा आपको पता है ये प्लस में, तो दूसरा आपको कंफर्म है, ये टूट गया ना। अब ये दो पार्ट्स बन गए, देखो दो पार्ट्स हो गए ना, ये क्या हो गया, इसे अच्छे से समझ लेना, सीधी सी बात है, कुछ अच्छा क्वेश्चन होता है ये हो गया, ऐसे तो बन गया ना, देखो
बात समझ आ रही है? ऐसे बन गया ना, इस पे प्लस और इस पे माइनस। अब देखो आपको पता है इस पे योग करेगा डबल बॉन्ड पे, जब योग करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटने के बाद इस पे क्या आ जाएगा, प्लस और इस पे माइनस। ये मत सोचना कि यहाँ पे तो सी क्या है, यहाँ पे सी पे क्या आ रहा है और यहाँ पे सी पे क्या आ रहा है, लेकिन ये तो कंडीशन के अकॉर्डिंग है ना भाई। यहाँ पे क्या है, इस पे एच पे प्लस आना है तो फिक्स हो जाएगा, इस पे माइनस आना है, लेकिन इस पे क्या है, ओ पे माइनस आना है फिक्स है, तो इस पे प्लस आना है। अब क्या होगा जब ये ऐसे टूटेगा तो देखो क्या होगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पे क्या हो गया माइनस और इस पे क्या हो गया प्लस। अब यहाँ पे ऐसा होता है, देखो ये प्लस वाला किससे जुड़ जाएगा और ये पूरा माइनस वाला पार्ट किससे, इसलिए हमें अल्फा एच एक चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर अल्फा एच नहीं होगा तो टूटेगा कैसे, तो जब ये टूटेगा नहीं तो ये वाला चीज से जुड़ेगा कैसे, योग कैसे करेगा, समझ में आ रहा है, इसलिए अल्फा एच होनी चाहिए। समझ में आ गया क्यों होना चाहिए। अब यहाँ पे जोड़ दो, सी सी बात है, अब तो लगा दू ना डायरेक्टली, अब आपके समझ में शायद आ गया होगा। ये हो गया देखो, ओ है और इस ओ से क्या जुड़ जाएगा, ये वाला एच, ये हो गया। अब तुम्हें पता है इस सी से क्या होगा, इस सी से ये पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा, तो क्या जुड़ जाएगा, सी एच टू। अब तो डायरेक्ट लिख दू ना, अरे सी एच टू तो है, दो एच है, सी एच टू और क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ और एच। इसे क्या किया, बस उठा के इससे चिपका दिया, और हमारा एच क्या है, एच भी तो है ना, तो एच हमारा ऐसे का ऐसे रहा, बन गया, ठीक है ना। ये क्या था, हमारा एसिटाल्डिहाइड था, एसिटाल्डिहाइड था, इसे बोलते हैं एल्डोल। इसको क्या बोलते हो आप, इसी को बोलते हो एल्डोल। क्या है ये, एल्डोल है, एल्डोल है ना, एल्डोल है। आईपीएसी नाम कैसे निकालते हो आप, आईपीएसी नाम आपको पता है क्योंकि बुक में लिख रखा है इसका, वन यहाँ पे करोगे, 2 3 4। अब क्या है, आपको पता है 3 पे क्या होगा, 3 पे क्या होगा, 3 पे होगा हमारा, 3 पे हाइड्रोक्सी है तो हो जाएगा 3 पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी 3 पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। अब किसका नाम निकालोगे आप, इसका, तो तीन सी, कितने सी हो गए हमारे पास, 4 सी, 4 सी, और 4 सी सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन आता है ना, ब्यूटेन आ गया इसके लिए, ठीक है। और सीएचओ के लिए क्या आता है, एल आता है, क्या आता है, एल। ये सब आईपीएससी सिखाया, सीसी बातें यहाँ पे आईपीएससी नहीं सिखा रही मैं आपको। तो क्या होगा, 3 पे हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। कोई दिक्कत, डबल ए लगा लो सिंगल ए लगा लो, दोनों सिंगल मतलब डबल मात्रा लगा लो, सिंगल, दोनों काम करते, समझ आ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्डोल, ये जो पूरा बना हुआ है क्या बना हुआ है, एल्डोल। या इसको क्या बोलते हैं, एक नाम और भी है, देखो ये तो अल्फा सी हुआ इसका ग्रुप का, और ये क्या हुआ बीटा सी, तो बीटा पे क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सी, ठीक है, तो इसे क्या बोल सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो इसके दोनों नाम है। अगर क्या करेंगे, एक चीज और करता है फिर ये, अगर इसे गर्म कर दें, डेल्टा का मीन्स होता है गर्म कर दें, और आपको पता है गर्म करोगे तो क्या निकलेगा, गर्म करोगे तो हमेशा जली भाप बन के जली निकलेगा ना। जल निकलने के लिए आपको पता है एच और एच चाहिए, तो ओ एच तो यहां से चला जाएगा और एच इसके बराबर वाले यहां से चला जाएगा, तो क्या होगा आपको पता है, एक इससे हटाया एक इससे हटाया है, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो सी एस थ्री अपना कैसा रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों के बीच यहाँ पे देखो, इस चीज से एच और ओ एच जुड़ा था ना, तो क्या हो गया, ओ एच हट गया तो क्या बचा कि ओनली एच ही तो बचा। अब आपको पता सिंगल बॉन्ड था, कितना हो जाएगा, डबल। अब यहाँ पे देखो एक एच गया तो कितना बचा, यहाँ पे भी सिंगल बचा, और ये हमारा सी एच ओ ऐसे ही चल रहा है। अरे सी एच ओ तो है, सी एच ओ मैंने इसे खोल के मैं इसलिए लिखता हूँ रिएक्शन करते टाइम, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, तो गर्म करने पे ये बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है क्रॉस एल्डिहाइड। क्रॉस क्या होगा, हम यहाँ पे क्या एल्डिहाइड के क्रॉस करा देंगे, तो होगा क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है, यहाँ पे एल्डिहाइड होगा क्रॉस करा देंगे, तो क्रॉस एल्डोल संघनन, संघनन। बात क्लियर है ना। यहाँ पे कौन सा करा रहे हैं हम, यहाँ पे करा रहे थे हम खाली एल्डोल, और यहाँ पे क्रॉस, क्रॉस का मीन्स आपको पता है क्या होना, बस डिफरेंट लेना आपको, क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क देने वाला हूं मैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे लिया मैंने क्या, प्रोपेनल्डिहाइड ले लिया, क्या ले लिया, प्रोपेनल्डिहाइड ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, एसिटल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, एसिटल्डिहाइड ले लिया। अब देखो यहाँ पे दोनों क्या हो गए, ये तो सेम ही लेना आपको, BaOH का वोल्टाइज, ये हो गया ना। अब क्या होगा, यहाँ पे दोनों क्या हो गए, डिफरेंट। रिएक्शन करने का तरीका कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम बनेगा, लेकिन दोनों डिफरेंट हो गए, तो इसको क्या बोल दोगे, क्रॉस एल्डोल संघनन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक और बचा हुआ है, वो कैरी जा लो। अब ये तो दोनों देते, ये दोनों देते कौन, एल्डिहाइड भी कीटोन भी। अब दो रिएक्शन ऐसी हैं, दो तीन रिएक्शन जो केवल कौन देता है, एल्डिहाइड देता है, कीटोन रिएक्शन नहीं देते, लेकिन वो अलग कराऊंगा, अगर इसमें मिक्स करा दूंगा मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये हो गया, अब इसे नोट करो।
अब ये तो थी क्या, ये थी एल्डिहाइड कीटोन जो दोनों रिएक्शन दे रहे थे। आप करने वाले हैं ओनली किसकी, जो ओनली एल्डिहाइड देंगे। रासायनिक गुण किसके, केवल एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और वो भी कौन से, देखो क्या है, पहला आता है एल्डिहाइड, ये तो डिसाइड हो गया कि कीटोन का कोई मकसद नहीं है इन अभिक्रियाओं से जो करने वाले। दूसरा ये है कि पहले आता है हमारा कैनिजारो, क्या आता है, कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। यहां पे भी एक शर्त है, वहां पे क्या था, वहां पे ये शर्त थी कि वहां पे ये शर्त थी एल्डोल में क्या, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहां पे उल्टा है, यहां पे पहली बात तो एल्डिहाइड होना चाहिए और दूसरी बात अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें पता है एक ही आपके पास अल्फा जो आप 12th में यूज करते हैं, वैसे तो कितने बना लो सीवी लगा के, तो एक ही है, कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड पे क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता ना, देखो। तो क्या कौन देगा, केवल, केवल कौन देगा, केवल फॉर्मेल्डिहाइड देगा, और बेंजल्डिहाइड, दोनों पे अल्फा एच नहीं होता। केवल यहाँ पे क्या होगा, केवल वे है एल्डिहाइड, वह एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जिन पर क्या नहीं होता, जिन पर अल्फा एच नहीं होता। केवल कौन देगा भाई, केवल वो देगा जिसपे अल्फा एच नहीं होता। सिंपल सी बात है, आप कराएंगे क्या, आपके पास पता है दो ही है। आप देखो इसे करने का बिल्कुल इजी तरीका बता रही हूँ आपको। क्या आपको कराना है, एच, यहाँ पे भी क्या लेने पड़ेंगे, दो ही लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। और क्या करा दो, यहाँ पे एनएच से रिएक्शन करानी है, वहां पे क्या था, तनु, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे सांद्र होगा। सांद्र मीन्स गाढ़ा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो इसे करने का बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं आपको। एक का, यहाँ पे कितने सी है, एक सी है ना, तो इससे तो एक सी वाला क्या बना दो, एल्कोहल, ये गाय में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल बता रहे हो, एक सी वाला एल्कोहल कौन सा होता है आपको पता है? अरे सी एच थ्री ओ एच, यही तो होता है, मैथिल एल्कोहल ही तो होता है एक सी वाला। तो इससे तो एक सी वाला क्या बना दिया, एल्कोहल, और इससे एक सी वाला अम्ल का लवण बना दो। अम्ल का लवण का मतलब समझ रहे हो, अरे अम्ल क्या होगा, बिना एच वाला अम्ल कौन सा है आपके पास, आपको पता है यही तो है, फॉर्मिक अम्ल होगा, यही तो होगा ना, ये होगा, ये होगा ना। अरे बिना सी वाला, क्योंकि तुम्हें पता है इससे क्या बनेगा, एक सी वाला एल्कोहल बन गया, तो इससे क्या बनेगा, इससे एक सी वाला अम्ल का लवण बनेगा। तो एक सी वाला, तो आपको समझ नहीं आ रही होगा कि एक सी वाला अम्ल का लवण का मतलब क्या होता है। तो पहले एक सी वाला अम्ल देख लो, एक सी वाला अम्ल यही तो होता है, यही होता है ना। अब लवण बनाने के लिए क्या करोगे, एच हटा दोगे और यहाँ पे धातु लगा दोगे। तुम्हें पता नहीं है लवण में क्या हो जाता है, लवण में एच हट जाता है और एच की जगह क्या आ जाता है, धातु आ जाती है। दिक्कत बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मेल्डिहाइड का बिल्कुल ऐसे ही होगा, अगर फॉर्मेल्डिहाइड आप ले रहे हैं तो उसका भी क्या होगा, ऐसे ही होगा। सीएचओ है आपके पास, दोनों क्या है, दोनों क्या है, दोनों आपके पास क्या है, सीएचओ, ठीक है ना। एक ही पे लगा लो, अगर यहाँ पे लगा रहे हो तो यहाँ पे लगा लो, ऊपर लगा रहे हो तो ऊपर लगा लो। और ये भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया, फ्री है, अकेला है, तो कहीं पे भी लगा सकते हो। अब देखो क्या होगा, बिल्कुल ये तो सेम ही लेना आपको। यहाँ पे भी क्या करना है, एक से क्या बना दो एल्कोहल और एक से क्या बना दो अम्ल का लवण। तो एल्कोहल बनाओगे तो ये ग्रुप काय में चेंज होता है, देखो, अरे सी एच और ओ एच में चेंज हो जाएगा ना। तो क्या होगा, बेंजीन तो आपको पता है ऐसी का ऐसी रहेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी एच टू एच, क्योंकि ये ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप काय में चेंज हो जाता है, अम्ल में, और ये वाला काय में चेंज हो जाता है, अम्ल के लवण में। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सेम, देखो बेंजीन ऐसे ही और सी डबल ओ है ना, कोई दिक्कत। तो ये तो था हमारे कैनिजारो। अब आता है क्रॉस कैनिजारो, जैसे उसकी तरह क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो में भी आप समझ गए होंगे, यहाँ पे दोनों क्या करोगे, डिफरेंट ले लोगे। एक क्या ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड, एक ले लो बेंजल्डिहाइड। एक क्या ले लिया हमने, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, और एक क्या ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एल्कोहल इससे बनेगा और अम्ल का लवण इससे बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे नहीं पूछेगा नीट में या आईटी में इस लेवल के पूछता है इससे क्यों बनता है, इससे क्यों बनता है, आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपको तो पता है बेंजल्डिहाइड से क्या बना दोगे, एल्कोहल, बेंजल्डिहाइड से क्या बना दो, एल्कोहल बना दो। तो क्या बन जाएगा, CH2OH, और इससे क्या बना दो, एक सी वाला अम्ल का लवण, तो क्या होगा, HCOO, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधी सी बात है, हो गया, समझ आ गया ना। तो ये हो गया कैनिजारो। और एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा करते हैं उसमें
यहाँ पे चलो स्पेस भी नहीं बचा, ठीक है, 1 मिनट जल्दी उतारो इसे। ये भी देखो इसकी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, कौन सी, केवल एल्डिहाइड वाली चल रही है। क्या होगा, किससे पहले करेंगे हम, टोलेन, टोलेन अभिकर्मक से, अभिकर्मक से। देखो क्या होता है टोलेन अभिकर्मक से, बुक्स में बड़ा अजीब सा दे रखा होता है क्योंकि वो रियलिटी निकालता बहुत ज्यादा और आपको बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन उसका तरीका दूसरा भी है अपने पास। हम क्या कराएंगे, Ag2O से करा देंगे रिएक्शन, वहां पे कराओगे ना, क्योंकि पूरा वो करना पड़ेगा आपको, होगा भी नहीं आपसे, तो सीधी सी बात है Ag2O से करा देंगे। तो क्या लेंगे यहाँ पे, कोई भी एल्डिहाइड लेंगे, क्या लेंगे, एल्डिहाइड, जैसे हमने मान लिया CH3 और COH ये ले लिया, प्लस Ag2O ले लिया, Ag2O, कुछ नहीं होता, बस देखो यहाँ पे एक O होता है, यहाँ पे एक O, ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, बस क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है एल्डिहाइड से क्या बन जाता है, अम्ल बन जाता है। अरे तुम्हें पता है एक O अगर बढ़ा दिया आपने यहाँ पे, मतलब एक O इंक्रीज कर दिया यहाँ पे, तो ये O क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अरे COOH बन जाएगा ना, और COOH क्या होता है, पहले क्या था, CHO था, अब एक और क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, दो H हो जाए, O हो जाएंगे ना, तो COOH हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH, तो मैं ऐसे लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, कुछ नहीं होता, देखो कितना सिंपल है, और दो हमारे जो Ag होते हैं ऐसे के ऐसे आ जाते हैं। अब आता है हमारा, ये हो गया, फिर आता है हमारा फैलिंग मिलियन से, फैलिंग, फैलिन, फैलिंग विलियन भी कहते हैं, फैलिंग अभिकर्मक भी कहते हैं, ठीक है, टॉलन अभिकर्मक या टॉलन विलियन भी कह देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों नाम इसकी है, फैलिंग अभिकर्मक से या फैलिंग विलियन से, अभिकर्मक से। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब आपको बिल्कुल सेम करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना बिल्कुल भी, यहाँ पे इससे कर देते हैं, CuO से कर देते हैं, कॉपर ऑक्साइड से। अब क्या होगा यहाँ पे, देखो ये हो गया हमारा और यहाँ पे ये हो गया, और आपको पता है यहाँ पे आप करा दोगे ये CO से। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं होता, सेम ही होता है, एक को यहाँ पे बढ़ जाता है, तो एक हो जाएगा, यहाँ पे पहले एक था, तो अब क्या हो जाएगा, दो हो जाएंगे, तो COOH हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3, और ये वो हमारे पास है एक एक्स्ट्रा हो गया, तो COOH हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये हो जाता है C2CU2, यहाँ पे क्या ले लो, डबल ले लो, देखो है ना बिल्कुल इजी रिएक्शन है, इस तरीके से करोगे बहुत इजी पड़ेगी, बुक की तरीके से करोगे बड़ा उसमें बास्ट दे रखा है, समझ में नहीं आएगा आपके कुछ भी। ये हो गया ना, तो हमारी ये रिएक्शन क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसके क्वेश्चन करने वाले, राइट, क्वेश्चन करने वाले, फिर उसके बाद एक टॉपिक और बचा हुआ है इसमें अम्ल वाला, उसे करेंगे फास्टली। अब देखो आपको क्वेश्चन करने के तरीके तो पता चल गए होंगे, क्योंकि कंटिन्यू अपने कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि कितने टाइप की रिएक्शन करते हैं हम, एक तो करते हैं क्या, बनाने की विधियां, और ये क्या करते हैं, उसके रासायनिक गुण, रासायनिक गुण मीन्स जो हमने बनाया है उसकी फिर और असर अभिक्रिया कराते हैं। तो मैंने बोला, मैं बार बार ये सिखा रही हूँ, आप शायद सीख गए होंगे कि वहां पे क्या करता है, दो तीन अभिक्रिया तो कहां से उठाता है, बनाने वाली विधि से, और दो तीन कहां से उठाता है, रासायनिक गुण से। देखो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे देखो उसने क्या बोला, एल्डिहाइड बनाने की 3 सामान्य विधियां लिखी। अब देखो उसने क्या किया, नाम क्लियर नहीं किया, किससे बनाना है, किसी से भी बना दो, राइट। फिर उसने बोला देखो कैनिजारो, वो एल्डोल और कैनिजारो अभिक्रिया आपको देनी है इसकी, तो है ना। देखो ये दोनों रिएक्शन कहां से उठाई है इन्होंने, रासायनिक गुण से, ये बनाने की विधि से। इसी टाइप का तो क्वेश्चन फ्रेम करता है, आप सीख गए होंगे, तो वो क्लियर होने चाहिए, तो हो जाएगा। अब एल्डिहाइड का मींस क्या होगा, आपको आर की टर्म्स में बनाना है, किसके टर्म्स में बनाना है, आर की। अगर यहाँ पे बोलता है एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधियां, तो किसके टर्म्स में बनाना होता, तो बनाना होता आपको CH3CHO, ठीक है ना। तो आर की टर्म्स में बना दो। आपने कैसे कैसे बनाई थी, मैंने कैसे कैसे बनवाई थी वहां पे, एक तो बनाई थी हमने फर्स्ट विधि बनाएंगे, ठीक है, फर्स्ट बनाएंगे इसका। एक बनाई थी हमने क्या, ऑक्सीकरण से, क्या कराया था, ऑक्सीकरण। आपको पता है कि प्राथमिक एल्कोहलों का अगर अपने ऑक्सीकरण करा रहे, यहाँ पे रेफरेंस नहीं कराऊंगा मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप ऑक्सीकरण कराएंगे, क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण, तो आपको पता है प्राथमिक एल्कोहलों से एल्डिहाइड बन जाते हैं। ये हो गया। दूसरा देखो, एक करी थी हमने क्या, अगर कीटोन मांगता तो क्या करते, द्वितीयक से कराए थे, सीधी सी बात है, ठीक है। कीटोन वाला आपको खुद से ट्राई करना है, करने के तरीके आपको सीख चुके हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, एक हमने किससे कराई थी, एक कराई थी कॉपर से। कॉपर से क्या करा रहे हैं हम, विहाइड्रोजीनीकरण, याद है ना, Cu से करा रहे, Cu में क्या करते, 2H निकाल देते, तो इसमें भी क्या होता, प्राथमिक एल्कोहल से क्या बनता हमारा, याद है ना, यहाँ पे क्या बनता, H2 निकालते हैं ना। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूज हो आप पीछे देख लेना सबको। ये हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट बनना, डबल टाइम लगेगा मुझे, यहाँ पे ये बनता,
कोई दिक्कत? ये किससे बनाई थी हमने? एल्काइनो से। किससे करने वाले हैं तीसरा? एल्काइनो से। एल्काइनो तो आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाली होंगी, तो सीधी सी बात है कोई भी ट्रिपल बॉन्ड वाला आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बनाना है। अरे ये तो कंफ्यूज दूर हो गया ना, चार में कैसे बनाते हैं उसमें कैसे बनाते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं भी थक गया से बता बता के। ये हो गया, यहाँ पे हो गया। अब क्या कराते हैं अपने, याद है जलयोजन करा देते हैं। जलयोजन करा के आपको पता है ये OH यहाँ पे जुड़ता, यहाँ पे एल्काइन, सॉरी यहाँ पे क्या करना है आपको, CH लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये OH यहाँ पे जुड़ता, H वहां पे जुड़ता, तो क्या बनता, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन तो अपने सब कर चुके हैं ना टोटल, अब तो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ कैसे कैसे करना है। तो CH2 हो जाता है। तो आपको पता है इसे रिमूव कराए थे ना आप, डबल डबल बॉन्ड को इधर, H को इधर, तो क्या बनता है आपका R, सी पे क्या हो जाएगा आपको पता है, इधर आ जाएगा ये डबल बॉन्ड और CH3। तीन विधियां हो गई ना, ऐसे पूछता है वो। कीटोन पूछेगा तो आपको कीटोन ऐसे बनाना है, और अगर वो ऐसी एसिडल्डिहाइड पूछेगा तो आपको पता है R की जगह CH3 लगाना है, ये सब आप सीख चुके हैं। अब एल्डोल, यहाँ पे पहली रिएक्शन क्या करानी है, एल्डोल, और एल्डोल मैंने अभी तो कराई है बिल्कुल, एल्डोल करना है। क्या करना है, एल्डोल, एल्डोल करना है। अभी कराया मैंने एल्डोल, अब मैं डायरेक्टली करा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे CHO, यहाँ पे क्या होगा CHO, यहाँ पे भी क्या है CH3, यहाँ पे भी क्या है CHO, यहाँ पे भी क्या है BaOH का पल्टवाइज, ये हो गया ना। अब आपको पता है क्या क्या बनते याद है ना, यहाँ पे जुड़ जाता, तो ऐसे मैं डायरेक्टली करा रही हूँ, ये सब सिखा चुका हूँ आपको। यहाँ पे क्या बन जाएगा CH से क्या जुड़ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो आगे, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और CHO, ये हो जाएगा ना। आगे गर्म करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और CHO। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अब क्या कराना है, कैनिजारो, कैनिजारो भी आपने अभी कराई थी, कैनिजारो कराई थी ना। कैनिजारो में क्या था, HCHO प्लस के HCHO, यहाँ पे क्या था NaOH, और NaOH कैसा था, सांद्र, सांद्र था ना। तो आपको पता है एल्कोहल बना दिया था एक आपने CH3OH, एक सी से क्या बना दिया था, एक सी वाला एल्कोहल एक से एसिड बना दिया था, तो क्या हो गया HCOOH है, अम्ल का लवण एक सी से ही बना दिया था। तो देखो कितना इजी होता है, तो क्या ये जरूरी है? अरे इसे याद नहीं करना क्वेश्चन को, आपको रिएक्शन करनी है, ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। समझ आ गया होगा शायद, कीटोन वाला आपको खुद से करना है, और इस टाइप की मैंने बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। सब क्वेश्चन मैं सिखा रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है जरूर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे पेपर में भी क्वेश्चन नहीं होने का, क्योंकि ये तो मैं करा रही हूँ ना, आप खुद से करके देखोगे तभी तो समझ आएगा। एल्डिहाइड वाले मैंने करा दिए, कीटोन वाले आपको करने हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटिव आपको करने हैं, ठीक है। अब इसे नोट करो। अब देखो यहाँ पे हमारे दो टॉपिक क्लियर हो गए, कौन कौन से, एल्डिहाइड कीटोन वाले। अब करेंगे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है पहले क्या करते हैं हम, पहले क्या करते हैं, बनाने की विधि करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधि, तो करेंगे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल बनाने की विधियां, अम्ल बनाने की विधियां। अब देखो क्या होगा, विधियां, ये देखो पहली विधि करेंगे हम, फर्स्ट विधि करेंगे हम, सबसे इजी विधि आपको पता है कि अगर एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कर देते हो आप तो क्या बनता है, ये आपने पता है ना, एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दोगे तो क्या बनेगा, एसिड बन जाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी आपने एल्कोहल ले लिया, जैसे ये एल्कोहल ले लिया, इसका क्या कर दो आप, ऑक्सीकरण कर दो, क्या कर दो, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण करते हैं तो सीधी सी बात है आपको पता है जितने सी वाला ये इतने सी वाला क्या बन जाता है, पिरबल ऑक्सीकारक से करोगे, किससे, जैसे KMNO4, ठीक है, या K2Cr2O7, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7, इन दोनों में से कोई सा भी करेंगे डायरेक्टली। ये बहुत अच्छे से मैं पहले सिखा चुका हूं आपको, तो क्या होगा, इतने यहाँ पे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये सिखा चुका हूं, ठीक है ना। तो कैसे हो गया हमारा, अम्लों के, किससे, मैंने यहाँ हेडिंग नहीं डाली, यहाँ पे डाल दूं, ठीक है। यहाँ पे हम बना रहे हैं अम्लों के ऑक्सीकरण से, किससे, अम्लों के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण से, कोई दिक्कत। आप देखो फर्स्ट मैंने यहाँ पे नहीं डाली ना, उधर उधर डाल दी मैंने। अब देखो सेकंड, देखो हम यहाँ पे कराने वाले, सेकंड कराएंगे हम एल एल्केन
नाइट्राइल से, नाइट्राइल से। अब देखो एल्केन नाइट्राइल क्या होता है आपको पता है, आर लगा हुआ CN, ये भी अपनों ने किया था पहले, नाइट्राइल मैंने बताया था एक क्वेश्चन में। क्या करेंगे, एल्केन नाइट्राइल का करना है आपको पूर्ण जल अपघटन। ये दो तरह का जल अपघटन होता है, पूर्ण जल अपघटन में 2 बार जल से रिएक्शन होती है और आंशिक में 1 बार होती है। आंशिक कराते हैं तो सीधी बात है एमाइड बनते हैं, और पूर्ण कराते हैं तो एसिड बनते हैं। अभी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे नाइट्राइल के पूर्ण जल अपघटन से, किससे, पूर्ण जल अपघटन से, अपघटन से। यहाँ पे देखिए पूर्ण जल अपघटन क्या होगा, ले लिया आपने ये। अब यहाँ पे देखो आपको इसको खोल के लिखना पड़ेगा, वरना बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ये हो गया, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड तोड़ देंगे। कितने बॉन्ड तोड़ देंगे, 2 बॉन्ड तोड़ देंगे। जब 2 बॉन्ड तोड़ देंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके सामने इसका इंटरफेस खुलेगा, ऐसे करके देखो, ये है ना। आपके पास कितने बॉन्ड थे, बची इस बात 3 थे, 2 तोड़ दिया आपने, एक ही तो बचा। कोई डाउट, कोई दिक्कत। जब आप इनको तोड़ेंगे तो आपको पता है एन पे क्या गया होगा, अरे एन पे नेगेटिव जाएगा। ये 7 या 8 एलिमेंट है जो मैंने आपको बता रखा है कैसे कैसे जुड़ते हैं, तो इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। आपको पता है अब H किस पे जुड़ सकता है, प्रोबेबिलिटी किस पे है इसकी जुड़ने की, आपको पता है H क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है एन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 H जुड़ जाएंगे यहाँ पे, और ये A को यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये हो गया। तो इसे ही कहते हैं एमाइड। तो प्रथम बार एक बार किया है हमने जल से अभिक्रिया, तो क्या बन गया, एमाइड बन गया। इसे कहते हैं आंशिक जल अपघटन। यहाँ पे करेंगे फर्स्ट बार में तो आंशिक जल अपघटन। अब यहाँ पे देखिए एक बार और करना है। पूर्ण में क्या करते हैं, पूर्ण में 2 बार जल से क्रिया करते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें पता है H2 है, H2 है। जब यहाँ पे मैंने बोला था अगर कोई गैस निकल रही है तो आप निकाल सकते हैं। अब देखो NH2 है यहाँ पे, अगर एक H यहाँ से उठा लें तो कितना हो जाएगा, NH3 अमोनिया गैस निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या बचा आपको पता है, ये पूरा ग्रुप चला गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा ना, और यहाँ पे क्या बचा, H चला गया तो OH यहाँ पे लगा दिया, अम्ल बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो थर्ड रिएक्शन करेंगे हम, थर्ड रिएक्शन करेंगे ग्रीनियर से, ग्रीनियर अभिकर्मक से, अभिकर्मक से। ग्रीनियर अभिकर्मक आप जानते हैं, सीधी बात है, अभी कराया था Mg और X। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं। किससे करा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपने ये देखा तो है कि ऐसे CO2 होता है, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपको पता है यहाँ पे C से 2 O जुड़े हैं, C से क्या जुड़े हैं, और O यहाँ पे कितने बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड के। क्यों, देखो अगर एक एक बॉन्ड के साथ जोड़ भी दोगे आप तो आपको पता है O की वैलेंसी 2 होती है, 2, और यहाँ पे भी 2 होगी। तो इसको कैसे ऐसे लिख सकता हूं ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आप इसको मैंने इसी ने समझाया, यहाँ पे लिखूंगा, वरना ऐसे लिखता ना तो बहुत से बच्चों ने ऐसे पढ़ा है CO2 है, लेकिन इसे सोचते ही क्या है, तो CO2 ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा RMg और X होगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे आपको पता है हमेशा, देखो मैं तभी तो बोलता हूँ 2-4 बार जब रिएक्शन करते हो ना आप, तो खुद ही पता चल जाता है ये कहां से टूटता है हमेशा, ये प्लस और ये माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। आपको पता है CO कहां से टूटता है, देखो रट जाएगा, ये टूटता है इस पे माइनस, इस पे प्लस। आपको पता है ये क्या होगा, ये अलग हो गया, R माइनस में चला गया, और Mg X का में चला गया प्लस में। आपको पता है ये जब टूटा तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे बच्चा हमारा इस तरह से, ये और ये ऐसे बच्चा ना, एक बॉन्ड टूट गया। अब आपको पता है ये वाला प्लस वाला पार्ट O से जुड़ेगा, माइनस वाले से X हो गया। अब आपको पता है माइनस वाला पार्ट प्लस वाले C से जुड़ेगा, और आपको पता है हर बार कि जब भी इसकी ये बनता है तो सीधी बात है हम कैसे कराते हैं, जल से रिएक्शन कराते हैं। और जल से रिएक्शन कराते हैं तो देखो, तभी तो रिएक्शन को बोलता हूं मैं, अगर बार बार रिएक्शन अगर आप कराओगे, 2 चैप्टर क्लियर कर लोगे, तो जब लास्ट चैप्टर होगा ना ऑर्गेनिक का, तो ये सब रिएक्शन हट जाएंगे। क्यों, क्योंकि बार बार आती है ना ये, उसकी चैप्टर में उसकी, उस चैप्टर में उसकी आती रहती है। तो क्या होगा, देखो आपको बार बार पता है कि यहाँ पे क्या होता है, फिर जल से कराते हैं ये H, और H माइनस में टूटता है, और यहाँ पे फिर से ये दोबारा से यहाँ से टूटता है, इस पे प्लस जाता है, इस पे माइनस जाता है। आपको पता है ये प्लस यहाँ पे जुड़ जाता है, ये क्या होता है, प्लस यहाँ पे जुड़ जाता है। आपको पता है ये तो CO बचा, R ऐसे का ऐसे ही रहा यहाँ पे, और O से क्या जुड़ गया, H जुड़ गया। अब आपको पता है OH हमेशा कितनी बार जोड़ चुके हैं आप, Mg से ही जुड़ता है, देखो है नहीं जी, बार बार आती रहती है रिएक्शन। किसी बच्चे को देखने में ये लग रहा होगा ये क्या बना हुआ है, तो लेकिन क्या है ये, अरे अम्ली तो बना हुआ है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, RCOOH, क्या है, ऐसे लिखा है तो अजीब लग रहा होगा ना, तो अम्ली है। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखिए
4 कौन सा है हमारा, 4 कराएंगे हम एसिल एसिड हैलाइड हैलाइड। आपको पता है एसिड हैलाइड कौन सा होता है, एसिड जो हैलाइड एसिड से बना होगा, क्योंकि आपको पता है ये रिएक्शन मैंने कराई थी कि क्या कराते हैं हम, तो एसिल अगर क्लोराइड लग जाता है तो उस पर क्या बोलते हैं, अरे वही तो है, ये करिए आपने रिएक्शन, ये कराई थी मैंने, याद करो कि CH3 और CO और Cl, ये था ना। तो मैंने बोला था इसे एसिल क्लोराइड, और मैंने बना के भी बताया था आपको कि कैसे बनता है, अम्ल क्षार की रिएक्शन होती है तो, और अम्ल और क्षार की रिएक्शन होती है तो अम्ल तथा लवण बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखाया था, देखो ये लवण है और ये क्या है, ऐसे ऐसे बनता है, ये कर चुके हैं आप। तो अम्ल का क्या है, ये अम्ल का ही तो हैलाइड है, इसलिए एसिड हैलाइड बोल रहे हैं। ये बना एसिड हैलाइड का मीन्स होता है ये जो हैलाइड बना हुआ है वो अम्ल से बना हुआ है। तो किसका हुआ, अरे अम्ल का ही तो हुआ, जब अम्ल ने बनाया है तो अम्ल का हुआ। अब देखो यहाँ पे तो कोई भी ले लेंगे आप किस तरह से, इस तरह से देखो RCO और क्या है हमारे पास X है। अब किससे कराएं इसकी रिएक्शन, देखो इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, जल से, ठीक है ना, जल से करा दें। अब जल से कराओगे आपको पता है यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे माइनस जाएगा, इस पे प्लस जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस और OH माइनस। आपको पता है ये क्या होगा, HX निकल जाएगा, अरे आपको पता है ये तो बहुत ही फास्ट निकलता है। और यहाँ पे क्या होगा, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या होगा R, यहाँ पे CO है और यहाँ पे OH है। चारों रिएक्शन शायद आपके समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इन्हें नोट करो। अब कितनी विधि कर ली हमने, 4 विधि कर ली। अब नेक्स्ट विधि करने वाले हैं हम, नेक्स्ट करेंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड से, किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एनहाइड्राइड से। और आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, मोस्टली क्या पूछता है वो एसिटिक अम्ल पूछता है, क्या पूछता है बनवाने के लिए, एसिटिक अम्ल। और इसको आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो ना, अरे चैन तो जितनी इधर चाहिए उधर ले सकते हो आप, अभी बताऊंगा कैसे। एनहाइड्राइड क्या होते हैं, एनहाइड्राइड होते हैं इस तरह से, यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है, फिर मैं यहाँ पे खोल के बना दूंगा उसको। जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड है तो क्या होगा, ठीक है, ऐसा होता है देखो एनहाइड्राइड का, यहाँ पे देखो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको ये तो पता है ना, यहाँ पे CH3CO2 एक O से जुड़े, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। अब देखो मैं ये बताना चाह रहा था आपसे कि यहाँ पे जो होता है, जैसे आपको बनाना है एसिटिक अम्ल, तो यहाँ पे क्या ले लोगे, यहाँ पे क्या ले लोगे CH3CO, प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है तो क्या ले लोगे CH3CH2CO। अपने हिसाब से यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना आपको, इससे हिसाब लगा लेना, 2C वाला अम्ल बनाना है तो 2C लेना है, यहाँ पे 3C वाला अम्ल बनाना है तो 3C लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब करा दे किससे, H2O से करा दे। अब क्या होगा आपको पता है, यहां से तोड़ दो यहां से तोड़ दो, एक से बन रहा है ना, यहां से तोड़ दो आप, तो इस पे क्या जाएगा प्लस और इस पे माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा H प्लस और OH माइनस। यहाँ पे देखो इस माइनस पे क्या होगा, ये प्लस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3COOH, क्या हो गया CH3COOH, COOH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना आप, ये तो जानते हैं लिखना, CH3COOH हो गया ना, कभी ये सोचो क्या हो, यहाँ पे देखो OH बचा, OH जुड़ जाएगा इस पे तो क्या हो जाएगा CH3COOH, तो दोनों क्या हो गए एक से हो गए ना, CH3COOH, ये हो गया ठीक है। अब कराएंगे 6 कराएंगे हम, एनहाइड्राइड से हो गया। अब कराएंगे हम एस्ट्रो से, एस्ट्रो के जलक गठन से। यहाँ पे एनहाइड्राइड से करा रहे और क्या कर रहे हैं यहाँ पे जलक गठन, जल से क्या करा रहे हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड के जलक गठन से। अब देखो क्या होगा, अब कराएंगे हम एस्टर के जल गठन से, एस्ट्रो के जल अपघटन से, जल अपघटन से, अपघटन से। जल अपघटन का मीन्स जानते हैं आप, जल से क्रिया करानी है एस्टर की, और एस्टर क्या होती है, अब यहाँ पे एस्टर देखो ये होते हैं, यहाँ पे समझ लो इसमें थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था ना कि यहाँ पे हमारा एसिड होता है, देखो एसिड इस तरह से होता है ना, ये होता है हमारा क्या एसिड, एसिड होता है, बस इनमें एस्टर में एसिड में ये डिफरेंट होता है, यहाँ पे भी क्या एच की जगह क्या आ जाती है, कार्बन चैन आ जाती है बस। यहाँ पे क्या कराओगे, जलक बटन कराओगे, जलक बटन आपको पता है H2O से रिएक्शन कराते हैं, जब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप तोड़ोगे इसको, यहाँ पे क्या करोगे
यहाँ पे तोड़ोगे, यहाँ पे जब तोड़ोगे आप तो क्या होगा, यहाँ से टूटेगा, ऐसी सी बात है। अब यहाँ से जब टूटेगा इस पे क्या जाएगा, माइनस जाएगा, और इस पे क्या जाएगा, प्लस जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे जब इसको तोड़ोगे तो एच प्लस में जाएगा और ओ एच माइनस में जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये है हमारा आर और ओ, इस पे क्या जुड़ जाएगा, एच, तो क्या हो जाएगा आर ओ एच, आर ओ एच। अब यहाँ पे देखो ये होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर सी ओ है और ओ एच और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर, ये तो था हमारे पास, और ओ एच और जुड़ गया तो क्या होगा, आर सी डबल एच। ये हो गया। एक हम करा देंगे और, किससे, एमाइड से। किससे करा देंगे, एमाइड से। बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना एमाइड से। एमाइड आपको पता है एमाइड क्या होते हैं, एमाइड ये होते हैं हमारे CO और NH2 ग्रुप ऐसे जुड़ा होता है, और ये कराई भी रिएक्शन। क्या करते हैं, एमाइड की एक बार जल से रिएक्शन कर देते हैं तो क्या होता है, NH3 निकल जाता है अमोनिया, या पीछे रिएक्शन कराई थी पूर्ण चालक गठन में। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, OH बचेगा यहाँ पे, अरे बात समझ आ रही है ना, NH2 है, ये कैसे लेके क्या निकल गया, NH3 अमोनिया निकल गया, यहाँ पे क्या बचा, OH बचा। यहाँ पे जब ये टूट गया तो यहाँ पे क्या बचा, देखो RCO, यही तो बचा ना, यहाँ पे OH जो बचा यहाँ पे अटैच कर दिया, ये हो गया। तो ये थी हमारे अम्ल बनाने की विधियां, ठीक है ना। अब क्या करो, इसे नोट कर लो। अब बनाने की विधियां कर ली ना, अब इसकी करने वाले हैं हम रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मीन्स जो हमने अम्ल बनाया इसकी जो अदर केमिकल कंपाउंड है उनसे रिएक्शन कराने वाले, तो क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण करने देखो हमें, सीधी बात है, ज्यादा हार्ड इसके रासायनिक गुण नहीं, बड़े इजी रासायनिक गुण है। पहले क्या कराएंगे हम, देखो पहले कराएंगे हम सबसे नंबर 1 पे एस्टरीकरण। अब देखो एस्टरीकरण क्या होता है, एस्टरीकरण में एस्टर बनते हैं, क्या बनते हैं, एस्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, अरे आर उसकी फॉर्म सीख गए होगे, अब मैं नहीं बताऊंगा, आर होगा आर लगा दोगे, चैन होगी चैन लगा दोगे, सर नहीं बताऊंगा मैं। यहाँ पे देखो हमारे पास कोई भी हमारा क्या है, एसिड है, इसकी क्या करा देंगे, एल्कोहल से। एस्टरीकरण का मीन्स होता है हमें ये एस्टर बनाने होते हैं, और एस्टर अभी मैंने बताया आपको यही तो होते हैं एस्टर, ये बनाने होते हैं, इसको बोलते हैं एस्टरीकरण। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्कोहल से रिएक्शन करा दोगे आप, किससे करा दोगे, एल्कोहल से। अब एल्कोहल से जब आप रिएक्शन कराओगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा H2 जल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। जल निकल गया, जब हमारा जल निकल गया सीधी सी बात है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे, ठीक है, OH और H ने मिलाकर H2 बना लिया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, R, ये बचा, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे OR, बन गया ना एस्टर। अब यहाँ पे देखो सेकंड रिएक्शन, देखो सेकंड वाली करेंगे हम, एस्टरीकरण हो गया, फिर करते हैं हम अमोनिया, अमोनिया से अभिक्रिया करा देंगे, अभिक्रिया। जब अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो सीधी बात है एस्टर, ये देखो हमारा जो भी अम्ल है ना, एस्टर तो समझ आ गई, OH। अब देखो NH3 होता है, NH3 होता है ना, क्या होता है, ये एसिड है अपना, और ये क्या अपना बेस है, तो ये क्या होता है, लवण बनाता है, और कैसा, NH4 प्लस वाला लवण बनाता है। बात समझ आ रही है, देखो अभी बना दे हम, ये हो गया। जब यहाँ पे कराओगे आप तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 इस पे लग जाएगा ऐसे करके, ONH4 प्लस, ये वाला बन जाता है। तो आपको पता है ये लवड़ी होगा क्योंकि ये क्षार है और ये अम्ल है। अब क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे, इसको गर्म कर देंगे, ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएगा, सीधी सी बात है, इससे निकल जाएगा हमारा जल। जल जब निकलेगा तो क्या बचेगा, आपको पता 2 H गए और एक हो जाएगा, तो H2 चला जाएगा, यहाँ से HO और 2 H निकल गए, तो यहाँ पे क्या बचा, देखो ये तो ऐसे ही अपना क्लियर बचा हुआ है, ये बचा हुआ ना, यहाँ पे देखो ये तो चला गया, तो एक तो N बचा हमारा यहाँ पे, और H कितने बचे, 2 चले गए, 2 बचे, तो NH2, तो क्या बन गया हमारा, एमाइड बन गया, ठीक है ना। तीसरी रिएक्शन देखो हम करा देंगे सिर्फ PCl5, ठीक है, PCl5 या वह PCl3 से, ठीक है, एक मैं करा रही हूँ, बाकी आपको करानी है, ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ। तो क्या होगा, जब क्या करेंगे आप, एसिड है अपने पास, क्या है अपने पास, एसिड है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास PCl5। PCl5 की रिएक्शन आपको पता है फिक्स है, यहाँ पे पहले क्या निकलता है, POCl3 निकलता है, POCl3 निकलता है, और यहाँ पे अम्ल के पास क्या होता है, H होता है, तो HCl भी निकल जाता है, HCl भी निकल जाता है। अब आपको पता है यहाँ पे ये तो चले गए दोनों, निकल गए, यहाँ पे क्या बचा, RCO बचा,
और यहाँ पे क्या बचा, और एक Cl बचा ना, तो यहाँ पे हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, इजी है बिल्कुल, समझ में आ रहे होंगे। ये हो गया। अब देखो आगे आगे करेंगे हम, क्या करते हैं, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मीन्स क्या होता है, नाइट्रीकरण का मीन्स क्या होता है, HNO3 से क्रिया, ठीक है ना, HNO3 से। नाइट्रीकरण से इसी बात है, सिंपल है, बहुत बार करा है, आपको करना है नाइट्रीकरण। अब यहाँ पे देखो स्पेस नहीं बचा, आप जल्दी से नोट करो। अब देखो टोटल रिएक्शन कर लिया हमने, बस क्या है, 2 रिएक्शन रह गई हैं, वो करने वाले हैं। पहले करेंगे हम क्या, कितनी, तो हम करेंगे यहाँ पे कितनी रिएक्शन कर ली हमने, हाँ चलो नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। अब करने वाले हैं हम बी कार्बोक्सीकरण, बी कार्बोक्सीलीकरण। बी कार्बोक्सीकरण का मीन्स होता है यहाँ पे CO2 CO समूह गायब होना होता है, COO समूह जो होता है ना। कार्बोक्सीकरण का मतलब समझ में आ रहा है, देखो कार्बन आ रहा है इसमें, तो ये कार्बन जो ग्रुप होता है हमारा गायब हो जाता है। देखो कैसे, यहाँ पे जब हमारे क्या होता है, बी कार्बोक्सीकरण होता है, तो हमारे पास अम्ल कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है ना अम्ल। देखो इसकी अभी क्या कराते हैं NaOH में, और किसके CaO की उपस्थिति में, इसे कहते हैं दोनों को मिलाकर सोडा लाइम। तो जब सोडा लाइम से क्रिया कराते हैं तो सीधी सी बात है, बी कार्बोक्सीकरण का मतलब होता है ये गायब हो जाता है, CO समूह, COO समूह क्या हो जाता है, यहाँ से गायब हो जाता है जब CO। और यहाँ पे देखो CO यहाँ पे अपने पास, और यहाँ पे Na, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डबल N लेना पड़ता है हमें, क्योंकि एक फिक्स केमिकल कंपाउंड होता है यहाँ पे Na2CO3 जो बनता है, क्या बनता है यहाँ पे, ये फिक्स है, सीधी बात है। यहाँ पे देखो क्या होगा, हमारे पास एक C है, 2 O है, और एक और 2 H NO2CO3 बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब आपके पास क्या बचा, सोचो अपने माइंड से, अपने तुम्हारे पास क्या बचा हुआ है भाई, यहाँ पे तो आपके पास R बचा, और एक आपके पास H बचा, ये तो बचा ना, ये बचा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, यहाँ पे तो सीधी सी बात है, हमारे क्या बच जाएगा, RH, मतलब कोई भी एल्केन बन जाएगी, एल्केन बन जाएगी ना, अरे RH बन जाएगा, एल्केन बन जाएगी। अब आपके पास क्या बचा, देखो यहां से तो कोई नहीं, सब हो गए जो भी थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास H2O बचा होगा, देखो हम यहाँ पे हिसाब लगा लो, तो यहाँ पे बचा H2O, बिल्कुल इजी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप निकाल सकते हैं। पीछे भी मैंने कराई थी एक रिएक्शन ऐसी, बिल्कुल सेम। फिर आता हमारा हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण। अब हेलोजनीकरण को देखो आप, हेलोजनी, चलो कोई नहीं, हेलोजनीकरण ऐसे लिख दो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या होगा, हेलोजनीकरण हो गया। अब यहाँ पे करानी है आपको किससे, कोई भी एसिड ले लिया आपने, ठीक है, और COOH, यहां पे कराते हैं हम किसी भी हेलोजन से, किसी भी हेलोजन का मीन्स कोई भी हेलोजन ले लो आप, और हम ले लेते हैं लाल, लाल पी, समझ रहे हो ना, फास्फोरस से। तो क्या होता है, अल्फा, एक अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा और एक्स लग जाएगा, क्या होगा यहाँ से, देखो 3 है ना, तो यहाँ पे 2 बच जाएंगे, एक हट जाएगा, और तुम्हें पता है जो हटा वो भी इसके साथ जाएगा। ये तो रिएक्शन मैं बहुत बार करा चुका हूँ कि एक्स टूटेगा, ये टूटेगा, आप अल्फा एच हटाया अभी उसने, तो क्या होगा यहाँ पे, HX निकल जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको पता है ये वाला एक्स कहाँ पे लग जाएगा, इसकी जगह लग जाएगा, एच जहां से हटाया, बाकी ऐसे ही रहता है, ठीक है, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। तो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया, बिल्कुल सब रिएक्शन हो गई, जितनी भी इंपोर्टेंट थी हमारी करनी थी, सब कर दी हमने। अब क्या है, बस हमें क्या करना है कि कार्बोक्सी अम्ल का एक आपके सामने क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसा आएगा, ठीक है, और जल्दी से नोट करो। अब देखो पूरा चैप्टर हमारा क्लोज हो गया, एक क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। यहाँ पे देखो क्या है, पता आपको तरीका पता चल गया कैसे करते हो क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 2 विधियां, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला, इसका मीन्स किसकी टर्म्स में बनाना है आपको, किसकी टर्म्स में बनाना है, आर की टर्म्स में बनाना है, ठीक है। और कितनी विधियां लिखनी है, 2, ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, आपको करना है। तो 2 विधियां, जितनी विधियां आप लोगों ने की है, कोई सी भी 2 विधियां लिख देना, ठीक है। क्या करना, यहाँ पे क्या करना है, बनाने की विधियां है ना, तो क्या करोगे, बनाने की विधियां, बनाने की विधियां हो गई। यहाँ पे कोई भी 2 विधियां आप लिख देना जो मैंने कराई है, इतनी तो कई सारी कराई है, 2 विधियां लिख दी, ठीक है। फिर ये रिएक्शन पूछे उसने किससे करानी, PCl5 से, PCl इससे, और इससे भी मैंने क्या है रिएक्शन लिखा रखी है, करा रखी है ना। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या करेंगे आप, फर्स्ट में क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा आपके पास, यही तो होगा ना, ये होगा, और किससे करानी है आपको, PCl5 से, अभी कराइए, बिल्कुल आप करा देंगे, सी बात है। और सेकंड में क्या होगा आपके पास, ये होगा, और क्या होगा आपके पास है क्या,
X2 और लाल फास्फोरस है, लाल फास्फोरस। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये ज्यादा ही गंदा हो गया। यहाँ पे देखो ये हो गया, यहाँ पे क्या होगा, लाल पी फास्फोरस। ठीक है, ये भी आप करा देंगे, ये दोनों सब कराइए मैंने। तो सी बात है, आज की क्लास क्या होगी, ये चैप्टर भी क्लोज हो गया, आज की क्लास भी हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं।